हेलो गाइज, आज हम एडुटेरिया एनसीईआरटी प्रैक्टिस जो 6 से 12 तक दिया गया है, मार्केट में उपलब्ध हो चुका है, एडुटेरिया का है। इसमें 6 to 12 तक सारे एनसीईआरटी सब्जेक्ट के दिए, जैसे हिस्ट्री का, राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र दिए गए हैं। इन सारे सब्जेक्टों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले सारे दिए गए हैं। इसमें से हम पहला हिस्ट्री का सेट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा उत्तर भारत। दूसरा क्वेश्चन है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर होगा सी, केवल एक। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन हुआ, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? ये है हिमाचल प्रदेश से। रसमंजरी की रचना किसने की? रसमंजरी की रचना भानुदत्त ने की। धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना बंगाल में की गई। इसमें ब्राह्मणों को कोई विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई। इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। इसकी रचना बंगाल में की गई। इसमें ब्राह्मणों की कुल विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई। और 6 नंबर क्वेश्चन होगा, सही मिलान करने का है। इसका आंसर होगा एक दोपहर 1713 से 1719। 1713 से 1719। दूसरा हो गया आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल हो गया तीसरा। तो इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर हो गया बी। 7वां क्वेश्चन हो गया, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? तो उसका आंसर हो गया बी, मालवा में जिम्मेदारी मिली। मालवा में। मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र में सूबेदारी मिली? तो मालवा, ये तो हो गया था। 8वां नंबर पूछा है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोनों होगा। औजार पॉली से किए जाते थे। इस अवधि में ओखल मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो अब चलेंगे 9 नंबर पर। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था दल खालसा। सी नंबर। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए दिया जाता था? 20%। 20% दिया जाता था।
क्वेश्चन हो गया, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था का बारे में सत्य कथन चयन करें। इसमें से राजा के पास लोगों को कर एकत्रित करने की शक्ति थी। गलत, बिल्कुल गलत है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर 11 का डी हो गया। उत्तरवैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो महिलाओं और शूद्रों को, दोनों व्यक्तियों को अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई। अब वन व्यवस्था को जन्म के आधार पर तय की जाती थी। बिल्कुल सही जवाब है, सी इसका होगा। प्रति अस्थि का अर्थ क्या होता है? प्रति अस्थि का अर्थ होता है किसी की भी राजा के बारे में प्रशंसा करना। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति लिखा गया, तो समुद्रगुप्त को उसमें प्रशंसा ही रहेगा। इसके लिए 12 का सी। प्रशस्ति का हिस्ट्री में जहाँ कहीं भी इसका हो लिखा हुआ, उसका समझना अर्थ है प्रशंसा ही। किसी के राजा के बारे में प्रशंसा ही लिखा रहता है। समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन किसने किया? समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन हरिसेन ने किया। हरिसेन ने प्रयाग प्रस्थि में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई? 12 बताएं। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। अब 18 नंबर क्वेश्चन आता है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो पल्लव काल में नगरम व्यापारिक संगठन को कहा जाता है। जनपद का अर्थ होता है, जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? महाजनों का उद्भव लगभग 2500 साल पहले हुआ। 2500 साल पहले हुआ। 2500 साल पहले हुआ। महाजन पांडु के काल के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ना तो 1 होगा ना 2 होगा। 22वां होगा, पन्नी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल 1 होगा, केवल 1। मैंने संस्कृत व्याकरण तैयार किया। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, वज्जी के संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? वज्जी के संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में है। दीर्घ निकाय में है। उसके बाद पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? किस वंश के शासक ने बनवाया? तो इसमें से कौन आंसर होना चाहिए? गंग वंश। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? 1586 ईस्वी में जीता। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 26 का आंसर हो गया, केवल 1, 2। तब अब क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तो उपयुक्त में से पुहार पंडों का बंदरगाह था, बिल्कुल नहीं। मुदैर चोलों का बंदरगाह था, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से कोई। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दार्शनिक संगठनों के बारे में
शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी तमिलनाडु में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया का मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो सही क्वेश्चन हुआ बी नंबर। वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? वीरशैव आंदोलन कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। वीरशैव आंदोलन कहाँ से हुआ? कर्नाटक। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेन कहिए पीर पराई जान रे किसने लिखा है? ये लिखा है मीराबाई ने। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ? प्रारंभ में उत्तरी क्षेत्र में। मीराबाई किसके अनुयायी बन गई? मीराबाई रविदास के अनुयायी बन गई। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हो गया कदमई एक बुरा जो केवल दूसरा है। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जहाँ तक याद है जुल्हा परिवार में हुआ था। बिल्कुल सही। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक ने। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? संस्कृत व्याकरण की रचना पन्नी ने की। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। साधारणतः किसानों के वर्ग के लोगों ने जैन धर्म का स्वीकार नहीं किया। सी 1 और 2 दोनों। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो विनय पिटक में मिलता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो विवाहित स्त्रियों के संघ में के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हो गया सी 1 2 दोनों। ये बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म को मतलब बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल 2 और 3। वे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थे। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। 43 नंबर क्वेश्चन है। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का काल क्रम के अनुसार सही क्रम चुने। तो इसका पहले होगा फान सियान फान, स्वयं तशंग हेनसंग इत्सिंग। बी नंबर होगा इसका आंसर। अब है 44 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा का राजदूत था उसका नाम क्या था? हमारे हिसाब से मेगस्थनीज था। निम्नलिखित में से कौन से भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम होगा सी होगा सी। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसको धम्म महापात्र से जाना जाता है। निम्नलिखित में विचार कीजिए। केवल 1 और 3 सी। अशोक का ऐसा पाल जिसने अवलेखधर जनता के तक कोशिश की और अशोक ने कभी कलिंग युद्ध का वर्णन किया। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानी में किसके बराबर है? इक्ता। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम में के बारे सतकथक का चयन करें। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर होना चाहिए दी उपरोक्त सभी। कंधार, ब्रह्मगिरी, जगौर, गिरनार, लुम्बिनी। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत निम्न में से कहाँ भेजे?
कहाँ भेजा? उपरोक्त सभी सीरिया, मिस्र, श्रीलंका। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता है? राज्यपाल। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि क्योंकि बड़े आकार के कारण और समुद्री पहाड़ी पर्वत। महाजनपाद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता है? चित्रित धूसर, मृद भांत। पांडुलिपियों का पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का डी होगा आंसर। 1 2 3 4 सभी होगा। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं के व्यवहारों की चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन में। निम्नलिखित में कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? मथुरा। मथुरा हो गया। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ये हो गया पुदुचेरी। पुदुचेरी। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो गया बौद्ध अनुयायियों द्वारा। दक्षिण भारत में तमिल से बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बड़े भूस्वामियों को उस टाइम विल्ला कहा जाता था, विल्ला। अफगानिस्तान में प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक के शासन का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया। इससे बारे में केवल एक ही होना चाहिए। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इसमें सी अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डी, धातु, औजार, आभूषण। प्रारंभिक मानव आखेट खाद्य संग्रह में एक जगह के दूसरी जगह क्यों घूमते हैं? डी होगा। एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। शिकार ढूंढने का, मवेशी चार ढूंढने का, मौसम बदलने के कारण। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आहत के सिक्कों को समानता आयताकार और कारक गोलाकार होते थे, बिल्कुल गलत। आहत सिक्के को समांतर ढाल कर बनाया जाता था, दूसरा। मथुरा के अभिलेख में निम्नलिखित में कौन सा उल्लेख मिलता है? इसमें दो उपरोक्त सुनारों का लोहा, बुनकरों का टोकरी माला बनाने वाले में। 65 नंबर हो गया। संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये हो गया व्यापारियों के सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग। बुद्ध की जीवनी भूचरित की रचना निम्नलिखित में से कौन से थे? अश्वघोष। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों। बौद्ध धर्म के दक्षिण से पूर्व श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला थेरवाद नामक बौद्ध धर्म के आरंभ रूप में किए गई। 68 नंबर क्वेश्चन है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था प्रदक्षिणा। प्रारंभिक मानव जीवन ने निम्न में से किस प्रकार को पौधों या जानवरों का चयन करते थे? इसका जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, बड़े दाने, मजबूत डंठल वाले पौधे होते थे। सी तीनों हो। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? सी पुहार। बुर्जों में आवास के जन्म निम्नलिखित ना। बुर्जों में लोग गड्ढे नीचे घर बनाते थे। पृथ्वी को झोपड़ी के अंदर बाहर दोनों ही स्थान पर जलाने की जगह मिली है। सी दोनों। कुशासनों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था?
किस नई शाखा का विकास हुआ था? महायान। हड़प्पा सभ्यता में मिलान करें। बी, एक का बी। राजस्थान। 2 का ए, तो 3 का सी हो ही गया। हड़प्पाई सभ्यता के अंत में संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है? क्या क्या अटकलें लगाई है? इसका भी आंसर डी होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? अब हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? ए, डी नंबर होगा। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मोहरों लेखन तथा बाटों का प्रयोग, कच्चे माल का आयात बढ़ गया, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। सिल्क रूट का नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? सातवाहन। अशोक, जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबार में कवि था? ये हो गया कनिष्क के। रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? काली मिर्च। उनहत्तर नंबर हो गया। 79 नंबर हो गया। पुलकेशिनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो गया बी, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो सूरजमल के टाइम। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए अरविंद पनघाड़िया। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया? सब। तहरीक-ए-हुर्रियत, जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। किसे हाल में एम स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बी आर कंबोज। संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? 4 वर्षों के लिए। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उप प्रमुख के रूप में दिनेश त्रिपाठी को। अब 87 नंबर हुआ क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक। अब हो गया एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल 2 होगा। निम्न पर विचार करें। वस्तुओं में, सेवा में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारी का व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल है। सभी चार। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है कोई नहीं, माने सारा गलत। वस्तु सेवा कर जैसे संदर्भ निम्नलिखित पर विचार करें। केवल एक सही है। जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वो अपने इनपुट भुगतान किए गए पर रिफंड के हकदार हैं। निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश जीएनओ का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसमें हो गया आंसर ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें।
तो इसका आंसर भी मारते 2 और 1। भारत मालदीव के आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री के खिलाफ भारत में मालदीव ग्रेटर माले कनेक्टिव प्रोजेक्ट विकसित करना, यही सही है। भारत और पाकिस्तान के हाल में एक द्विपक्षीय समझौते के साथ परमाणु पर परिस्थानों की सूची का आदान प्रदान की संधि के साथ निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? न एक सही है न दो सही, दोनों गलत है। हाल में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? ये हो गया बिहार। बिहार हो गया। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप किसने खिताब पर कब्जा जमाया? किसने कब्जा जमाया? तो इसका हो गया बिहार। मिशन इन्वेस्टिगेशन एडिट 75 किस राज्य ने लॉन्च किया, जिसका अवसर 75 दिनों सभी FIR के जांच को पूरा करना? बिहार। सड़क हादसे में 2022 में बिहार का कौन स्थान था? 13वां। सड़क हादसे में 2022 में बिहार का कौन स्थान? 13वां। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 4797 करोड़। भारत का पहला पनडुब्बी परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो हो गया गुजरात में। दोस्तों, हिस्ट्री का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का खत्म हो गया और अगला वीडियो कल तुरंत आएगा। धन्यवाद।